जय वैभव लक्ष्मी माता की। जय हो वैभव लक्ष्मी मैया की। जय हो महालक्ष्मी जी महाराज की। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा और पूजा विधि हम यहाँ पर जानेंगे। सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए ये शुक्रवार का व्रत सभी को रखना ही चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पूजन विधि जाने इस व्रत को कैसे किया जाता है और इस व्रत की क्या कथा है। कैसे शीला ने अपने पति को इस व्रत के द्वारा गलत संगति से मुक्त करवाया और उनका जीवन सुख में बना। पढ़े विस्तार पूर्वक देख सुने ये वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस व्रत में देवी लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है और व्रत की कथा का पाठ किया जाता है। आइए जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा पूजा विधि विस्तार से। यह शुक्रवार का व्रत वैभव लक्ष्मी को खुश करने के लिए किया जाता है। जिस भी व्यक्ति को कोई कष्ट हो, घर में दरिद्रता हो या घर में कोई कष्ट हो, कोई वास्तु दोष हो, कोई बीमारी हो, किसी का पति गलत रास्ते पे चलता हो या फिर कोई अन्य भी ऐसे कोई हो सकते हैं कि जिनसे व्यक्ति दुखी हो, ऐसे कारण हो सकते हैं, तो उनके लिए वैभव लक्ष्मी व्रत बहुत ही सुफलदायी है। बहुत ही अच्छा फल मिलता है इससे। माँ वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत करने से बहुत ही जल्द से जल्द इच्छा पूर्ति होती है। आइए हम माता शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा विधि देख लेते हैं। धन के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है, लेकिन माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। यह व्रत स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष भी कर सकते हैं। इस व्रत से व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि भी होती है। आइए जानते हैं क्या है इस व्रत की कथा। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा हम शुरू करने जा रहे हैं। जय हो वैभव लक्ष्मी माता की। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में रत रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती इत्यादि ऐसे गुनाह भरे शहर होते जा रहे थे। उनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लग गया था। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते में भटकते भिखारी जैसी हो गई थी। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख होता था, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी थी।
वह अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी थी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँ जी खड़ी है। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज सा निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माँ जी को आदर के साथ घर के अंदर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने संकोचाकर एक फटी हुई सी चादर थी उसको उसने बिछा दिया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी कि माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। इसीलिए मैं तुम्हें देखने तुम्हारे घर ही आई हूँ। माता जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, दुख और सुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बताओ। माता जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला और सुख की आस में उसने माता जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माता जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है बेटा। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तुम तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम के, करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माता जी ने उसे सारे व्रत की सारी विधि बताई। माता जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे व्रत लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख, समृद्धि और संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। माता जी के कहे अनुसार शीला ने मन ही मन संकल्प लिया और आंखें बंद करके खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित सी हो गई कि माँ जी कहाँ चली गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थे। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक की मन्नत मांगी थी वैभव लक्ष्मी व्रत की, क्योंकि बुढ़िया माँ ने वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा के नियम और करने का तरीका बता दिया था कि शुक्रवार के दिन नहा धोकर सुबह स्वच्छ होकर वैभव लक्ष्मी माँ पूरे दिन करना है। शाम के समय इसमें पूजा की जाती है और प्रसाद बनाया जाता है खीर का, और उसमें पूजा में एक लाल फूल होता है, एक सोने की वस्तु होती है। सोना नहीं है तो बुढ़िया माँ ने कहा कि सोना नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, पैसा भी चलेगा। इस तरह से बुढ़िया माँ ने जो वैभव लक्ष्मी व्रत की जो विधि बताई थी, विधि अनुसार उसने व्रत किया शीला ने।
वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा उसकी बढ़ी हुई थी। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन की विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दे दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिससे संतान न उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लग गया। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधिपूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी थी। वैभव लक्ष्मी व्रत के उद्यापन की विधि मैं बता देती हूँ आपको। वैभव लक्ष्मी व्रत 7 या 11 या 21 जितने भी बन सके उतने शुक्रवारों की आप मन्नत मांग सकते हैं। उतने ही शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। वैसे जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजा करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजा के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़ें। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक प्रति उपहार में देनी चाहिए। वो सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी जो भी मनोकामना आपने सोची हो मन में, वो मन ही मन आपको आंखें बंद करके बोलना है कि हे माँ, आप हमारी मनोकामना पूर्ण करें, हमारी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिसे संतान न हो उन्हें संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सभी विपत्तियों को दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें और बोलिए वैभव लक्ष्मी मैया की जय हो। आइए, हम वैभव लक्ष्मी माँ की कथा तो पूरी कर ली, हम अब आरती करेंगे। बोलिए वैभव लक्ष्मी मैया की जय हो। आरती वैभव लक्ष्मी माँ की। ओम जय वैभव लक्ष्मी माता मैया, जय वैभव लक्ष्मी माता, भक्तों के हितकारिणी सुख वैभव दाता। जय वैभव लक्ष्मी माता, वैभव लक्ष्मी माँ का नाम जो लेता सुख संपत्ति पाता, मैया अन धन सब पाता, मैया से अन धन सब पाता, दुख दारिद्र मिट जाता, मोरे लक्ष्मी माता, भक्तों के हित करिणी सुख आनंद करिणी, जो भी तुमको ध्याता सब सुख गुण पाता, मैया जय वैभव लक्ष्मी माता, तू है जग की माता, जग पालक रानी, हाथ जोड़े गुण गाते जग के सब प्राणी, जय वैभव लक्ष्मी माता, तेरी ही शरण जो आता, मैया भक्ति तेरी पाता, तेरी ममता के अंत स्वर्ग जाता, मैया
माता मैया जय वैभव लक्ष्मी माता भक्तों के हितकारिणी सुख वेदा वेदाता मैया जय वैभव लक्ष्मी माता। बोले वैभव लक्ष्मी माता की जय हो।